राधे यूट्यूब फैमिली को नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। आप लोगों की कृपा से मैं भी खुश हूँ, मस्त हूँ, अपने घर में स्वस्थ हूँ, फैमिली पूरी ठीक है, बच्चे भी ठीक हैं। तो देखिए, मैं सुनीता आपका अपने चैनल करण चौधरी 84 में स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज सुबह से जितने भी काम थे मेरे, मैंने आप लोगों को दोपहर तक के सारे काम दिखा दिए हैं। और इधर देखिए, हमारा ये ढोलू यहाँ पर चारा खा रहा है, और इधर हमारी ये काली बंधी हुई है, चारा भी खा। इसका दूध भी निकल गया है, करण के पापा ने दूध निकाल दिया है। अभी मेरी ये उंगली जो है अभी ठीक नहीं है। और मेरे साथ में काली ने क्या किया था वो लोग आप लोगों को ब्लॉग में दिखाई देगा। इसी उंगली की वजह से ही काली मेरे साथ में ऐसा कुछ कर रही है। तो दिखाते हैं आप लोगों को क्या किया था, क्या नहीं किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग। तो शुरू करते हैं ब्लॉग। तो देखिए, अभी लाइक बोलने के लिए भी उंगली जो है मुड़ती नहीं है, तो इसीलिए आप लोग समझ जाना, इस तरह से करती हूँ मैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं ब्लॉग। तो देखिए, ये है सुबह 5:30 बजे का सीन। तो यहाँ पर लाइट जला लेते हैं। आ चुकी हूँ मैं खाट में से निकल कर काली की इधर को। तो काली अभी हमारी बाहर बंधी हुई है। जितना भी इसमें चारा है पहले इसको खवाएंगे काली को, और इसी से मतलब है ना, पहले इससे धार भी निकालेंगे काली की। तो इसमें से थोड़ा सा चारा जो है मैं ढोलू के लिए उठा लूँगी, और सानी पानी तो हम थोड़ी देर बाद करेंगे, क्योंकि लड़ामनी में अभी थोड़ा सा चारा बचा हुआ है, तो उसे पहले खवा देंगे। तो इस चारे को हम अभी थोड़ा सा इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद में बैठेंगे काली के वो बांधेंगे काली को। तो उसके बाद फिर देखेंगे, उसको मिलाकर जैसे धार देगी, जिसे हमारी भाषा में मिलाना बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं काली को लेके आ चुकी हूँ। तो देखिए, ये है ना, फ़ोन को देख कर ज़रा भिलस सी रही थी, तो जल्दी से मैंने आ गई हूँ इस साइड में। मुझे डर लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि काली फ़ोन को गिरा दे। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको ले आई हूँ थोड़ा सा चोकर, जो इसकी लड़ामनी मार देंगे। उसके बाद में ये इस लड़ामनी को भी साफ़ कर लेगी, मतलब चारा ख़त्म कर लेगी, और इससे ये हमको मिल भी जाएगी। लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी, क्योंकि आज आज शायद 10 दिन हो चुके हैं मेरी उंगली को जले हुए। तो उसी दिन से करण के पापा काट रहे थे इसको। दूध जो है करण के पापा निकाल रहे थे दोनों टाइम का। और ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने सोचा कि चलिए, आज मैं इतनी देर में ये दूध छोड़ेगी, इतनी देर में इसको मतलब है ना, पसाना बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो ये देखिए, पहले जैसे ही मैं बैठी तो ये आराम से खड़ी हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए, मैं सोच रही थी कि चलिए 1-2 धार भी निकाल लेते हैं, अभी ये अपना दूध छोड़ेगी इतनी देर में। तो इसने देखिए यहाँ पर अपनी पूँछ हिलाना भी शुरू कर दिया है। और थोड़ी देर बाद देखना आप लोग, ये मुझे लात भी मारने लगी थी। ये देखिए, ऐसे मारने लगी थी एकदम से। मैंने कहा ये क्या हुआ अचानक से, तो मैं यहाँ से उठकर चली गई। फिर करण के पापा ने इसका दूध, देखिए दूध मतलब है ना, निकालने के बाद ही करण के पापा ने दूध निकाल लिया था। उसके बाद ही मैं यहाँ पर गोबर उठाने के लिए आई थी, क्योंकि मुझे डर था कि मिली हुई भैंस कहीं दोबारा से लात ना मार जाए। मैंने कहा आज तक ऐसा मेरे साथ में काली ने किया तो नहीं है, लेकिन आज ये ऐसे कैसे कर रही है। तो करण के पापा बोले अभी कई दिन से मैं ही दूध निकाल रहा हूँ, इसलिए ये ऐसा कर रही है। तो जैसे करण के पापा ने दूध निकाला ना, तो उन्होंने मना कर दिया मुझसे कि तू इधर मत आना, नहीं तो ये फिर से कूद जाएगी तेरे से। तो मैं फिर नहीं गई। और ऐसे कैसे होगा, मतलब है ना, इसका सारा काम तो मैं ही करती हूँ। मानो अभी तो मेरे उंगली जली हुई है, उसके बाद में ठीक हो जाएगी। तो फिर करण के पापा क्यों दूध निकालेंगे, मुझे ही निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसके बाद देखिए, यहाँ से मैंने सारा गोबर उठा दिया है। और फिर आ जाता है यहाँ पर नंबर झाड़ू लगाने का, क्योंकि ये पशु हैं तो क्या हुआ, इनके नीचे सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ज़रूरत है। देखिए, मैं सबसे पहले इन्हीं के नीचे सफाई करती हूँ। अपने अंदर मतलब है ना, कमरे बरामदों में तो बाद में झाड़ू लगेगी, पहले मैं यहीं से सफाई करूँगी सबसे पहले, जब से मेरी काली आई है। तो जैसे काली है ना, घूमती है तो गोबर को भी काटती है, और कुछ यहाँ पर जैसे पेशाब वगैरह करती है तो उसकी कीचड़ हो जाती है, तो वो सारे में फैल जाती है। इसीलिए इसको साफ़ कर देंगे, फिर एकदम से सुंदर भी मतलब है ना। देखिए, कच्ची ज़मीन है तो झाड़ू लगाने के बाद काफ़ी अच्छी लगने लगती है। देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पहले कितनी गंदी लग रही थी, और अभी देखिए आप लोग कितनी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा सारा काम मतलब झाड़ू भी लग गई है, गोबर भी इकट्ठा हो चुका है। तो अभी बारी है इसे थाप कर आने की। तो यहाँ पर आजकल मतलब है ना, काली जो है भूसा खा रही है, तो थोड़ा सा ऐसा ही गोबर होता है, तो इसमें पानी की ज़रूरत होती है। तो इसमें पानी डालकर और उसके बाद में
इसको है ना लेके जाएंगे ऊपर, अच्छी तरह से मिला लेंगे इसको, उसके बाद ऊपर लेके जाएंगे। तो चलिए पहले इसको भर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने तसला भर के गोबर भर लिया है। फिर गोबर थाप के आने के बाद यहाँ पर देखिए अब आ जाता है नंबर दूध को उबालने रखने के लिए। तो पहले इसमें से राख उठा लेंगे, क्योंकि है ना 2 दिन हो चुके हैं इसमें से राख नहीं उठी है, तो ठंडी राख पहले उठा लेंगे। तो देखिए ये भी 2-3 दिन बाद ही हमको राख उठानी पड़ती है। इसके बाद में फिर देखिए उधर कूड़ा भी हमने इकट्ठा कर दिया है झाड़ के, उसको भी फेंक के आएंगे। तो उठ चुकी है इसमें से राख, तो वो से जो भी कुछ राख इसके ऊपर थी तो उसको भी मैंने अंदर अच्छी तरह से झाड़ के साफ़ कर दिया है। इसकी किनारी जो है हमारी हारी की, तो इधर में उपलों को फोड़ने लगी थी और फूट भी चुके थे, तो इनको डाल देंगे इस हारी में। फिर उसके बाद में देखिए इसमें आँच भी करना है। इसी हारी की आँच करते समय मेरी उंगली जली थी, और जब भी मैं इसमें आँच करती हूँ तो अचानक से मुझे वही दिन याद आ जाता है कि कहीं दोबारा से ऐसा ना हो जाए, क्योंकि आज 10 दिन हो चुके हैं उंगली को जले हुए, और अभी भी वही टेंशन है कि पता नहीं कब जाकर ठीक होगी। हो तो जाती ठीक। देखिए आप लोगों को दिखाई देता ही होगा कि घर में और कोई काम करने वाला है नहीं, हर वक्त मतलब हाथ जो है पानी में भीगना रहता है हाथ का। और मतलब देखिए यहाँ के भी बर्तन साफ़ करने, उधर जाकर दुकान पर भी 1-2 बर्तन हो जाते हैं तो उनको भी साफ़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कल शाम के कपड़े थे जो मैंने गर्म कपड़े धोए थे। तो ये कपड़े जो हैं मैंने तह मार के रख तो दिए थे, लेकिन है ना ये अंदर नहीं रखे गए थे। अब जैसे ही मैं झाड़ू मारने के लिए कमरे में आई तो उसके बाद में मैंने सोचा पहले इन कपड़ों को रख देते हैं, क्योंकि इस टाइम पर हालांकि अब कोई बेड पर सोता तो है नहीं, फिर भी बेड साफ़ करना पड़ता है। तो सोचा बेड साफ़ करने से पहले इन कपड़ों को भी रख देते हैं अंदर। तो यहाँ पर कपड़े रख दिए अंदर, और अभी मार लेंगे हम इस कमरे में से पहले झाड़ू, फिर उस कमरे में से भी मारेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं फटाफट से मार लेती हूँ झाड़ू। फिर अभी बरामदे में से झाड़ू लगानी है, और जहाँ हम खुले आंगन के नीचे सोते हैं उस आंगन के जो हमारी खाट है, बिस्तर तो मैंने सुबह ही उठा लिए थे, और जो खाट हैं उनको भी अभी अंदर रखना है। तो यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में हमारे कमरे में से झाड़ू लग चुकी है, और इधर आ चुकी हूँ मैं बरामदे में। तो फटाफट से लगा लेते हैं इस बरामदे में भी झाड़ू। तो यहाँ पर देखिए हमारा बरामदा भी साफ़ हो चुका है। तो आज पोछा तो लगेगा नहीं, आप लोगों को पता है आज बृहस्पतिवार है। तो यहाँ पर सबसे पहले पंखा, देखिए थोड़ी देर ही पंखा चलता है लेकिन चलाना पड़ता है, और थोड़ी देर बाद फिर बंद कर देते हैं क्योंकि ठंडा सा मौसम हो जाता है उसके बाद में। तो यहाँ पर देखिए आ चुकी है खाट एक अंदर। अभी दूसरी वाली खाट को नहीं लाएंगे, अभी ऐसा है कि है ना अभी धूप नहीं आएगी आंगन में, लेकिन 2 खाटों से कुछ भीड़ सी हो जाती है, इसलिए सुबह झाड़ू लगाने से पहले एक खाट में अंदर ही कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में हम दूसरे कमरे में भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर भी हमारी झाड़ू लग ही चुकी है। तो यहाँ से देखिए बरामदे में से, किचन तो मैं सुबह ही साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि किचन के अंदर हमारा काफ़ी सारा काम रहता है। तो आप लोगों को बताऊं कि उधर में है ना मतलब दूध को हांडी में भी रख के आ चुकी हूँ, अंदर अपने बच्चों के लिए दूध गर्म करके भी आ चुकी हूँ। उसके बाद में मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाना शुरू किया था, क्योंकि है ना जब तक बच्चे दूध वगैरह पियेंगे जब तक ठंडा भी हो जाएगा। तो इधर करण के पापा जा रहे हैं बाज़ार, तो वो लेके गए थे यहाँ से गाड़ी, जो मोटरसाइकिल है बाइक हमारी। तो उसके बाद में देखिए यहाँ पर नीचे का जो झाड़ू लगाने का टाइम है वो आ चुका है, क्योंकि पूरे घर में झाड़ू लगाना सुबह को उतना ही ज़रूरी है। तो देखिए इतना सारा काम होता है कि काम करते करते, और इधर आप लोगों को दिखाई दे रही होगी कि धूप भी दीवार से नीचे आ चुकी है। तो यहाँ से झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में फिर आ गई थी मैं यहाँ पर मक्खन निकालने के लिए। तो चलिए निकाल लेते हैं मक्खन।
देखिए मतलब रोज़ की छाछ भी मिल जाती है और ताज़ा ताज़ा घी और रोज़ का घी चिपड़ना, रोटी से घी लगाना या फिर सब्ज़ी में डाल के खाना, ये सब कुछ तो होता ही है, लेकिन काफ़ी मशक्क़त भी करनी पड़ती है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि लगभग यहाँ पर 8:30 बजने वाले हैं और अभी तलक मतलब दूध के और काली के काम ही नहीं ख़त्म हुए। उसके बाद में अभी खाना भी बनाना है और बर्तन भी साफ़ करने हैं दूध वगैरह के। तो यही चीज़ होती है। देखिए शुद्ध खाना तो अच्छा होता है, लेकिन मेहनत भी काफ़ी लगती है यहाँ पर। तो वही चल रहा था। तो यहाँ से देखिए मैंने मक्खन हांडी में से निकाल के ठंडे पानी में डाल लिया था और अभी ठंडे पानी से भी धो के अच्छी तरह से और इस मक्खन को रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो एक उंगली है जिसमें मेरे जला हुआ है, घाव है, वही उंगली मुझे परेशान करती है। इतना टाइम मुझे कुछ मक्खन निकालने में और काम करने में लगता तो है नहीं, लेकिन जब उंगली में जलन है तो इसीलिए मुझे आराम आराम से करना पड़ता है। और देखिए लगे हुए में तो काफ़ी जल्दी लगता है। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी आप लोगों को मधानी। देखिए मैंने कपड़े से साफ़ करके और एकदम से अच्छे से चमका दिया है। तो इधर देखिए जला दिया है चूल्हा, उस पर रख दिया पतीली, ऊपर से रख दिया एक भगोना पानी भर के। तो इस भगोने पानी का भी काम करेंगे हम। और इधर मैंने काली वाली दाल जो है वो मैंने भिगो के रख दी थी, आप लोगों को दिखाई थी। तो अभी डाल देते हैं इसमें पानी, फिर उसके बाद में आगे और भी काम है जो आप लोगों के साथ करेंगे। देखिए दोपहर तलक के ही काम मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, उसके बाद के काम तो इसमें नहीं आएंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए दोपहर तलक कितने काम होते हैं वही मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो इसमें दाल डालने के बाद में और मतलब है ना भगोना फिर से रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस भगोने के पानी को मैंने इसलिए गर्म किया था, देखिए कितनी सारी मक्खियों ने तो इतना आतंक कर रखा है कि कोई भी मतलब हद ही हो रही है मक्खियों की। यहाँ पर देखिए मैं गर्म पानी से इसको धो रही हूँ, कितनी सारी मक्खी भगी डोल रही है इसके इर्द गिर्द। और कुछ दूध छापर लगती ही ज़्यादा हैं, हालांकि आजकल तो हर जगह पर ही लग रही हैं और इनका तो कोई इलाज भी नहीं है। हालांकि मैं पोछा भी लगाती हूँ तो फ़िनाइल डालकर ही लगाती हूँ, लेकिन इन मक्खियों पर इस चीज़ का कोई भी असर नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आज है बृहस्पतिवार और जो जिससे मैंने रही को साफ़ किया था वो कपड़ा जो है हमारा आज गर्म पानी से ही धुलना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये पानी कुछ ज़्यादा ही गर्म था, इसलिए मैंने ठंडा पानी लगाया। देखिए एक उंगली मेरे में जलन है उसमें, और कुछ गर्म चीज़ तो काफ़ी लगती है, इसलिए मैंने ठंडा पानी लगाया था। तो इस कपड़े को धोकर मैं इसी के ऊपर डाल दूँगी। देखिए ये भी काम उतना ही ज़रूरी है क्योंकि मक्खी जो हैं काफ़ी गंदगी कर देती हैं, इसलिए इसके ऊपर ही डाल के रखूँगी मैं जब तक इसमें दूध नहीं रखा जाएगा तब तक। तो इसे धूप में ही रख के रखूँगी, ऐसे ही ये सूख भी जाता है कपड़ा। अगर मैं मतलब है ना बृहस्पतिवार ना हो तो सर्फ साबुन से धोती हूँ, तब भी मैं इसी के ऊपर सुखाती हूँ और इसी टाइम पर इसको धुलना होता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर चाय के और दूध के बर्तन और यहाँ पर बाल्टी जो है हमारी जिसमें हम धार निकालते हैं वो, ये सारे बर्तन जो है इनको धुल देंगे। उधर हमारी दाल भी इतने ही पक जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फ्राई पैन के साथ में हो चुका है फ्रैंक, ये टूट गया है। तो अब इससे काम नहीं चलेगा हमारा। तो चलिए कोई बात नहीं, काम तो चल ही जाएगा इससे, नहीं तो किसी और से काम तो चलाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए धो लेते हैं बर्तन। देखिए बर्तन साफ़ करने के बाद में मैं किचन में जाकर गैस पर और तड़का भी तैयार करके ले आई थी जो दाल में डाल दिया है हमने। तो यहाँ पर देखिए हमारी दाल में कलर भी अच्छा आ चुका है। अभी थोड़ी देर और पकाएंगे, इसमें थोड़ा सा तड़का और बैठा लेंगे क्योंकि पकने के बाद ऐसा है कि तड़का जो है हमारा इसी में मिल जाएगा। और ये है हमारी कसूरी मेथी जो घर की बनी हुई है, तो उसको भी मैंने इसी में डाल दिया है यहाँ पर। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं बनाने लगी थी रोटियाँ। आ जाइए आप लोग भी, देसी चूल्हे का देसी खाना, काली वाली दाल और पानी हाथ की रोटी। आप लोगों को भी बोल रही हूँ आ जाइए सब लोग खाना खाने के लिए। हालांकि खाना तो अभी नहीं खाया जाएगा लेकिन बनाना हमको पहले ही पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से काम करने के बाद अभी हमारे काफ़ी सारे काम हैं, थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, इसीलिए मैंने तड़का नहीं दिखाया आप लोगों को।
तो पहली गाय की रोटी मैंने डाल दी है। तो यहाँ अब फटाफट से सेक लेंगे बाद बाकी की रोटियों को। तो सेक लेते हैं यहाँ पर फटाफट से रोटियाँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये जो रोटी थी उनको काम करने के बाद इधर देखिए हमने चूल्हा भी साफ़ कर दिया है। उधर हम बर्तन बाद बाकी के भी साफ़ करके रख के आ चुके हैं। तो अभी आ जाता है इस मटकी में दूध को जमाने का नंबर। तो हांडी मैंने निकाल ली है ऊपर से, उसके बाद में इस चपटी में कर लिया है दूध, मटकी में मतलब, और इसमें मैं जामन लगा के अंदर किचन में रखाई थी। उसके बाद मैंने करण को बोला, मैंने कि भाई तू अब अपनी काली को नवा ले और तू नवा, मैं इधर इतने काली की सफाई कर देती हूँ नीचे से, क्योंकि ये भी सफाई करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अब काली नहाने के बाद यहीं पर फिर से बन जाएगी। तो यहाँ पर जितनी भी थोड़ी बहुत इसने मतलब है ना गोबर की जो भी कटिंग है वो, और जो भी थोड़ा बहुत इसने चारा जो गेरा है वो, इसे झाड़ सकेर के हम साफ़ कर देंगे। और यहाँ पर जो भी कुछ इसका पेशाब वगैरह है उसे, तो यहाँ पर अब चल जाएगा इसके ऊपर पंखा। उसके बाद में आराम से ये मस्त बैठी रहेगी। और अभी डोलू को भी नवाएगा, उसके बाद यहाँ से काम कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का यहीं पर करेंगे एंड। ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग। देखिए ये हैं हमारे सुबह से लेकर दोपहर तक के काम। इसके बाद में अभी नहाना, उसके बाद खाना खाना, फिर जाकर दुकान पर उन लोगों की हेल्प करवाना। तो अभी थी मैं दुकान पर, यहाँ पर लेके आ चुका है मेरा बेटा आइसक्रीम और ये खा रहा है आइसक्रीम। तो आप लोगों को भी बोल रहा है खा लीजिए आइसक्रीम। तो मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे, नमस्कार।